रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव चल रहा है। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। मुकाबला बीजेपी के आकाश सक्सेना और सपा के असीम रजा के बीच माना जा रहा है। रामपुर को आजम खान का गढ़ माना जाता है और बीजेपी आजम के गढ़ में सेंधमारी की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आजम बीजेपी को मौका देने के लिए तैयार नहीं है। यूपी की रामपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। 1 महीने पहले आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा सुनाई गई थी। कोर्ट के फैसले के दूसरे ही दिन विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला सुना दिया और सप्ताह भर में ही चुनाव आयोग ने रामपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान भी कर दिया। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। आजम के गढ़ को तोड़ने के लिए बीजेपी ने उनके विरोधी आकाश सक्सेना पर दांव लगाया है, तो सपा के टिकट पर आजम के करीबी असीम रजा चुनाव लड़ रहे हैं। आजम ने दावा किया है कि अगर चुनाव ईमानदारी से हुए तो सपा को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे लोगों को प्रशासन वोट डालने दे। आजम ने कहा कि जिस तरह से लोकसभा उपचुनाव के समय डर का माहौल रामपुर में बनाया गया, वैसा माहौल विधानसभा उपचुनाव में नहीं होना चाहिए। किसी को भी वोट डालने से नहीं रोका जाना चाहिए। जो लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं वो बिना किसी दबाव के बीजेपी को वोट दें। जो सपा को वोट देना चाहते हैं उन पर भी दबाव नहीं होना चाहिए। आजम ने कहा कि बीजेपी ने सपा के कुछ कार्यकर्ताओं को अपने पाले में मिलाया है। इससे हम घबराए नहीं हैं और शांत भी नहीं बैठे हैं। हम बीजेपी के नहले का जवाब दहले से नहीं 20वां मार कर देंगे। ऐसा जवाब देंगे कि बीजेपी के लोग भौचक्के रह जाएंगे। आजम ने कहा कि वो सपा से कभी नाराज नहीं थे और ना ही अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव जल्दी ही रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। उनके प्रचार का कार्यक्रम तैयार हो रहा है। बीजेपी में शामिल हुए फसाहत शानून पर तंज कसते हुए आजम ने कहा कि अब अब्दुल तो दरी बिछाएगा नहीं। बीजेपी के कार्यालय पर दरी तो बिछनी है, फिर दरी कौन बिछाएगा? क्या अंगद दरी बिछाएगा? अगर अंगद दरी बिछाएगा तो समझिए बीजेपी